So let us start with the actual topic, Stokes theorem, the first and the last topic of this module, Stokes theorem. This theorem states that the integral of the normal component of the curl of a vector f bar over a surface S is equal to the line integral of the tangential component of f bar around the curve bounding S. अगर आप इसको notation में देखेंगे तो the line integral of the normal component of the curl of a vector f bar, ये है डेल क्रॉस एफ बार यानी कर्ल ऑफ एफ बार, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एन बार से इनटू डीएस। अगर ये डबल इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार, दिस इज व्हाट द स्टोक्स थ्योरम सेज। यानी अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, आप उसके जगह पे ये एन बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार इनटू डीएस अगर फाइंड आउट करते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। वेयर एन बार इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द एलिमेंट डीएस। ठीक है, इस पे एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 1, इवैल्यूएट बाय स्टोक्स थ्योरम। एग्जांपल नंबर 1, इवैल्यूएट बाय स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रेशन xy dx minus plus x into y square into dy over c, where capital C is the square in the xy plane, square in the xy plane with vertices 1 0 0 1 0 1 minus 1 0 and 0 minus 1. Now we have to calculate this line integration using Stokes theorem. So उसके लिए आपको first of all Stokes theorem पता होना चाहिए, राइट। स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। इवैल्यूएट बाय स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन x into y into dx plus x into y square into dy, where c is the square in the xy plane with vertices 1 0 0 1 minus 1 0 and 0 minus 1। इसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। बाय स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन, यही चीज को मैं उल्टा लिख रहा हूँ, लाइन इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार इज नथिंग बट डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एन बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार इंटू डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला है उन्होंने c इज द स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन, तो पहले सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें ये प्लेन को आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या क्या बोला है, 1 0 0 1 1 0 0 1 minus 1 0 and 0 minus 1। सो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, इट्स अ स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज a 1 0 b 0 1 c minus 1 0 and d 0 minus 1। ठीक है, ये है ओरिजिन आपका। अब आपको बोला है कि डबल इंटीग्रेशन से इसको फाइंड आउट करना है। ये तो हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन लिमिट के लिए आपको इस स्क्वायर पे या फिर इस स्क्वायर में हमको लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्क्वायर 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर आपने किसी भी चार जो सब स्क्वायर से या सब ट्राइंगल से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 4 ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। तो अगर कोई भी एक ट्राइंगल अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और उससे लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उससे आंसर ले लेते हैं और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस टोटल रीजन का इंटीग्रेशन आ सकता है आंसर, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, एन डेल क्रॉस एफ बार भी चाहिए होगा, एन बार भी चाहिए होगा, और फिर लिमिट के लिए देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले
इन दी एक्स वाई प्लेन है ये, तो यहाँ पे z जो कंपोनेंट है या फिर k कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। सो इन दी एक्स वाई प्लेन आर बार क्या होगा आपका, आर बार होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, लेकिन जेड हमारा 0 है यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में ही है। सो इसलिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 0 के। सो अगर डी आर बार क्या होगा फिर इसका, डी एक्स इंटू आई प्लस डी वाई इंटू जे प्लस 0 इंटू के। राइट, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। राइट, अब आपको चाहिए क्या, हेंस एफ बार डॉट डी आर बार क्या बनेगा आपका, एफ बार आपका है, एफ बार डॉट डी आर बार इज एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये क्वेश्चन में दिया है आपको, यहाँ से आपको एफ बार निकालना होगा, क्योंकि एफ बार जब निकालेंगे तो आप डेल क्रॉस एफ बार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि एफ बार इज नथिंग बट एक्स वाई इंटू आई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जे प्लस 0 इंटू के। क्योंकि आपको पता है एफ बार डॉट डी आर बार कैसे होता है, एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के डॉट डॉट प्रोडक्ट विथ डी एक्स आई डी वाई जेड डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होता है। तो अगर इनको सेपरेट करेंगे तो एफ बार ये मिलेगा। राइट, अब आपको एफ बार मिल गया है तो आपको डेल क्रॉस एफ बार यानी कर्ल ऑफ एफ बार फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो कर्ल ऑफ एफ बार दैट इज डेल क्रॉस एफ बार फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट विल बी नथिंग बट आई जे के देन डो बाय डो एक्स कर्ल ऑफ, आई होप कि आपने डेफिनेशन याद है आपको, डो बाय डो वाई एंड डो बाय डो जेड। उसके बाद में f1 है हमारा एक्स वाई, f2 है हमारा x इंटू वाई स्क्वायर और ये है 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको, ये कर्ल को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि जब आप कर्ल फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद फिर एन बार का मैं बताता हूँ कि कैसे करना है और फिर लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है। हालांकि एक्चुअल में ये डबल इंटीग्रेशन का एग्जांपल है, थोड़ी सी चेंजेस है सिर्फ। ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव पेज नंबर 7। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं डेल क्रॉस एफ बार आपको मिलेगा आई, अब डायरेक्टली करता हूँ, डो बाय डो वाई ऑफ 0 इज 0 माइनस डो बाय डो जेड ऑफ दिस, ये भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं। राइट, माइनस j इंटू डो बाय डो एक्स ऑफ 0 इज 0 माइनस डो बाय डो जेड ऑफ एक्स वाई, ये भी 0 होगा। वीडियो अटक गया है क्या, प्लस k इंटू डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस डो बाय डो वाई ऑफ दिस इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स। राइट, अब सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी नथिंग बट वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू के, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इंटू के। दिस इज डेल क्रॉस एफ बार। एक मिनट भाई, ऑलराइट, ये हो गया आपका डेल क्रॉस एफ बार। अब आपको क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट आपको चाहिए एन बार। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे आपका जो कर्व है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, कर्व सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए याद रखना है कि एन बार आपका होगा के, एंड जो आपका ds था, ds क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है इसीलिए आ जाएगा सिर्फ dx dy। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मोस्टली एन बार जो है वो के ही होता है और ds जो है अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो dx इंटू dy ही होगा। राइट, एंड देयरफॉर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार is double integration n bar dot del cross f bar into ds over s will be nothing but double integration over s n bar dot क्या होगा, n bar हमारा है k dot del cross f bar है हमारा यहाँ पे del cross f bar, that is del cross f bar है हमारा k into y square minus x इंटू डी एक्स डी वाई। अब k डॉट के हो जाता है 1 तो ये बन जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर s वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई, इतना ही रह जाएगा ये।
ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। एक्चुअल में हमको S जो है वो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो S इज द होल सरफेस ABCD. It's a square, right? So here S is the square ABCD. लेकिन आपको उस स्क्वायर में से सिर्फ अगर आपने एक ही ट्राइंगल इतना पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया, एक मिनट, वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपने इतना भी फाइंड आउट कर लिया इस ट्राइंगल का और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इस पूरे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। सो क्या करते हैं हम लोग, दैट इज देयरफॉर लाइन इंटीग्रेशन विल बी, लाइन इंटीग्रेशन f बार डॉट डी आर बार इज नथिंग बट इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आपका जो एस सरफेस है उसको बनाएंगे ट्राइंगल ओ ए बी के लिए ही। सिर्फ ट्राइंगल ओ ए बी के लिए हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एक मिनट, थोड़ा कैमरा जो है ना ऑटो फोकस क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा बार बार। हाँ, ये होने पर अब क्या करना है आपको, अब आपको ऑब्जर्व करना है ट्राइंगल ओ ए बी को, क्योंकि मुझे अभी लिमिट चाहिए होंगे एक्स और वाई के लिए। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप स्ट्रिप ये ट्राइंगल देख रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको समझने के लिए कर रहा हूँ ड्रॉ मैं, ये है वो ट्राइंगल, ठीक है, ये है ए ओ और बी, ओ ए बी। यहाँ पे आपको स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लेनी होगी। अगर मैं स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेता हूँ तो मेरे वाई के जो लिमिट होंगे वो यहाँ से इस कर्व से इस कर्व पे होंगे, एक्स के लिमिट यहाँ से यहाँ तक होंगे। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि 0 0 है और यहाँ पे 1,0 है, तो एक्स तो हमारा 0 to 1 पे वैरी होगा, राइट। लेकिन आपको ये लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, ये लाइन तो आपको पता होगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस लाइन का इक्वेशन हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना होगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम कर सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज x minus x1 divided by x1 minus x2 is equal to y minus y1 upon y1 minus y2, ये फॉर्मूला होता था, राइट। बॉयज दिख रहा है क्या? अब क्या करते हैं, यहाँ पे किसी को भी x1 और x2 इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x1 में y1 मान लेता हूँ और इसको x2 y2 मान लेता हूँ, बार बार जो है ना, तो ये बन जाएगा x माइनस x1, that will be 0 upon x1 minus x2, 0 minus 1 is equal to y minus y1, y1 हमारा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा x अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1, सो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस y, therefore x plus y equal to 1 is the equation of the line। या आप बोल सकते हैं y is equal to और y is equal to 1 minus x, दोनों में से कोई भी चल सकती है, राइट। या x is equal to 1 minus y, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको लिमिट जो है वो y के लिए चाहिए होंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ली है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन या वैल्यू है वो y में होनी चाहिए, इसलिए ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर लिमिट्स, अब लिमिट पे आते हैं, y वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, इसको रेफर कर रहा हूँ, एक मिनट कैमरे के सामने आने दो। इसको रेफर कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट रेफर कर रहा हूँ, और यहाँ पे y की वैल्यू होती है 0, सो y वेरीज फ्रॉम 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एंड एट द सेम टाइम x वेरीज फ्रॉम
यहाँ पे 0 से 1 तक, x वेरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, ये सारे वैल्यूज पुट करने हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन f bar डॉट dr bar इज नथिंग बट 4 इंटीग्रेशन x की वैल्यू 0 से 1, कांस्टेंट को पहले बाहर रखते हैं और जो वेरिएबल में आता है उसको अंदर लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस x। उसके बाद में हमारा y स्क्वायर माइनस x, ये dy में है, y में है इसलिए dy पहले और फिर dx, दैट्स इट। अब बस इंटीग्रेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस विल बी नथिंग बट 4 0 टू 1, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, y क्यूब बाई 3 माइनस x इंटू वाई फ्रॉम 0 to 1 minus x into dx, that will be nothing but 4 इंटीग्रेशन 0 to 1, अपर लिमिट पुट कर देंगे 1 minus x होल क्यूब बाई 3 माइनस, इसको थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगी, नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ मैं, 4 इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज 1 minus x होल क्यूब बाई 3 माइनस x इंटू वाई की जगह पे 1 minus x और फिर इंटू dx। आया समझ में यहाँ तक? अब बस आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको 1 माइनस एक्स होल क्यूब है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। कंटिन्यूइंग दिस, नेक्स्ट पेज वी हैव इंटीग्रेशन 4 इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स होल क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, एक मिनट है, 3a स्क्वायर भी ना प्लस माइनस है ना, हाँ, माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स था, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आप इंटीग्रेट कर लो इंटू dx। सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी नथिंग बट 4 इंटीग्रेशन 0 टू 1, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू dx। अब 4/3 को आप बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस 3x माइनस 6x हो जाएगी प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू dx, दैट्स इट। अब आप इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ, this will be nothing but इंटीग्रेशन करो 4/3 as it is, x minus 6x square by 2 plus 6x cube by 3 minus x raised to 4/4 from 0 to 1, that will be 4/3 1 minus 0। यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, लोअर लिमिट सब 0 रहेगी, बिकॉज सब में x है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो 0 ही रहेगा। 1 minus 2 1 2 3 so 3 plus 3 1 3 2 so 2 minus 1, इतना ही रह जाएगा। तो ये देखो -4 plus 3 2 हो जाएगा, तो 8/3 इज द आंसर। बराबर है क्या? नहीं, x minus 3x square plus 2x cube minus x raised to 4, अपर लिमिट पुट कर दो अभी, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4/3, एक मिनट, 4/3 यहाँ पे होगा 1 प्लस, हाँ तो ये -1 रह जाएगा सिर्फ, 1 plus 2 and -3 get cancelled, so answer will be -4/3। बराबर है कि ये? आंसर राइट है क्या बॉयज? We have made a mistake over here, 1/4 होना चाहिए था यहाँ पे,
तो ये कैंसिलेशन नहीं होगा, ये -1/4 रहेगा, तो ये 4 और ये 4 गेट कैंसिल and therefore your final answer is -1/3. अब राइट आया सबको समझ में? So this is how you have to calculate or solve. हाँ, -1/3 is right answer. साहिल, ओके, समझ में आ गया आपको? मतलब डबल इंटीग्रेशन करना है, बस उसमें क्या करना होगा, पार्ट वाइज आपको देखना है कि आपका आंसर कैसे आपको सॉल्व करना है। पार्ट में देखने का पहले भी डेल क्रॉस कर्ल ऑफ एफ बार फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए एफ बार रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद में आपको एन बार चाहिए होगा, उसके लिए देखो कि आपका जो एग्जाम्पल है उसमें किस तरह से दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यूज स्टोक्स थ्योरम use Stokes theorem to evaluate integration over C f bar dot dr bar, where f bar is equal to 2x minus y into I minus y into z square into j minus y square into z into k. and S is the surface, and S is the surface of the hemisphere x square plus y square plus z square is equal to a square lying above the xy plane. सर बार बार ग्रे कलर का कुछ तो आ रहा है आपका। एक्चुअली ना ये ड्रॉइड कैम का जो ऐप है जिससे मैं आप lying above the xy plane, lying above the xy plane. Use Stokes theorem to evaluate f bar dot dr bar, where f bar is 2x minus y into I minus yz square minus y square z into k, and S is the surface of hemisphere. Hemisphere मतलब स्फीयर का हाफ जो पार्ट होता है। स्फीयर आपको पता होगा बॉल होता है एक, जो अंदर से भी भरा होता है, तो उसको बोला जाता है स्फीयर। अब उसका हेमिस्फीयर मतलब हाफ जो पोर्शन होगा या आधा अगर कट करते हैं आप, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोला जाता है हेमिस्फीयर। तो वो बोल रहा है कि जो आपका जो सरफेस है एस है, इट इज द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लाइंग अबोव द एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है वो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। सो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना है, कोई भी क्वेश्चन रहने दो। स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम line integration over C f bar dot dr bar is nothing but double integration n bar dot del cross f bar into ds over s, राइट। अब इसके लिए आपको हेमिस्फीयर को समझना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एफ बार तो दिया है आपको, डेल क्रॉस एफ बार फाइंड आउट कर लेंगे, एन बार यहाँ पे भी के ही होगा, राइट। सबसे पहले तो अगर आप हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं लाइंग अबव द एक्स वाई प्लेन, तो वो कुछ इस तरह से होगा। लेट अस से दिस इज द हेमिस्फीयर, z is equal to 0। अगर इसको मैं एक्स वाई प्लेन में देखो, से 3 डायमेंशन में ना देखते हुए टू डायमेंशनल प्लेन में देखो, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, एक सर्कल दिखेगा सिर्फ, इट्स लाइक अ सर्कल। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप बॉल भी लेते हैं, तो जब आप उसको कट करते हैं ना दो पार्ट में बीच में से, तो एक सर्कल जैसा दिखता है आपको, वो सर्कल जैसा है। बस ये हेमिस्फीयर या स्फीयर जो है वो भरा होता है। आपका जो टेनिस बॉल वगैरह है वो हॉलो होता है अंदर से। अगर आप उसको पूरा भर देते हैं, मान लो मिट्टी वगैरह डाल के उसको पूरा भर देते हैं, तो जो शेप दिखेगा वो शेप यहाँ पर है। ठीक है, अब उसी का अगर आप 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन में देखेंगे, तो वो एक सर्कल दिखेगा सिर्फ आपको।
सो सर्कल है यहाँ पे और उसका पाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ये जो लेंथ है या ये डायमीटर है, सॉरी रेडियस है, ये ए होगी। दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, राइट। अब आपको डेल क्रॉस एफ बार चाहिए होगा, वन बाय वन फाइंड आउट कर लेते हैं सबको अभी। डेल क्रॉस एफ बार तो ये बनेगा आई जे के डो बाय डो एक्स डो बाय डो वाई डो बाय डो जेड, फिर एफ बार के लिए है 2x माइनस वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करता हूँ, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 पे इसको सामने रखता हूँ रेफरेंस के लिए और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी नथिंग बट डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आई डो बाय डो वाई ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आएगा -2y इंटू जेड माइनस साइन, देन डो विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो प्लस बन जाएगा 2yz, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। देन माइनस जे इंटू अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे तो 0 होगा बिकॉज एक्स है ही नहीं, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे वो भी 0 होगा, प्लस के इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस वन यानी +1 बन रहा है, राइट। एंड देयरफॉर सिंप्लीफाई करो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 0 इंटू आई माइनस 0 इंटू जे या 0 इंटू प्लस के, दिस इज डेल क्रॉस एफ बार, राइट। अब डेल क्रॉस एफ बार यहाँ पे हो जाने के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे अभी एन बार, क्योंकि आपका जो सरफेस है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है तो हियर एन बार विल बी 1, सॉरी के, हियर एन बार विल बी के एंड देयरफॉर आपका जो सरफेस है या फिर जहाँ पे आपको आंसर फाइंड आउट करना है दैट इज से वो S1 है, S1 इज नथिंग बट एन बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार इंटू ds भी आपका dx dy आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी नथिंग बट डबल इंटीग्रेशन ओवर S1 k डॉट k इंटू ds है आपका dx dy। अब k डॉट k तो 1 होता है तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन dx dy ओवर सरफेस S1। अब S1 एक्चुअल में देखेंगे तो S1 इज सर्कल इस केस में क्योंकि वो xy प्लेन में आ गया है। तो आप मुझे बताओ, ये बाद में देखते हैं, डबल इंटीग्रेशन dx dy आपने डबल इंटीग्रेशन का जो पार्ट देखा है फर्स्ट ईयर में उसमें पढ़ा होगा कि एरिया इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला डबल इंटीग्रेशन dx dy, एम आई राइट। एरिया आप इस तरह से फाइंड आउट करते थे तो उसी केस में एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, हियर S1 इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है कोई बताएगा। पाई आर स्क्वायर, यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है इस केस में, तो इसलिए होगा इज पाई ए स्क्वायर, आर की जगह पे ए होगा क्योंकि रेडियस ए है यहाँ पे, राइट। एंड देयरफॉर आपका जो आंसर होगा डबल इंटीग्रेशन एन बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार इंटू ds, इट विल बी नथिंग बट पाई ए स्क्वायर। आया समझ में सबको।